हम आपके समक्ष आज सबकॉन्शियस माइंड की पावर को कैसे यूज करें अपने मनोविकारों को जीतने के लिए इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप ब्रह्मावत्स हैं, आपने भगवान से प्रतिज्ञा कर ली है पवित्र बनने की, क्रोध को जीतने की, लेकिन आपका राजयोग का अभ्यास कम है और आप मनोविकारों को पूरी तरह जीत नहीं पा रहे हैं। आपके मन में युद्ध चलता है, आप सुख नहीं ले रहे हैं अपनी पवित्रता का। इसके लिए मैं आपको पहले कुछ कहना चाहूंगा और फिर दूसरों को आप मदद करना चाहते हैं। कोई आपका साथी इस तरह काम जीतने में असफल हो रहा है, क्रोध को नहीं छोड़ पा रहा है, 20 साल का उसका क्रोध पुनः बढ़ता जा रहा है, तो आप उसे मदद करेंगे। पहले स्वयं के लिए क्या करेंगे? सवेरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, जागृत रहता है। हम सभी जल्दी उठते हैं, 4 बजे आप उठें, उससे पहले उठें। मान लो आपकी 2 बजे भी आंख खुल गई, कुछ देर बैठकर आप थोड़ा सा योग अभ्यास करके अपने मन को इस तरह सशक्त बनाएं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति का प्रयोग करें। फिर से याद दिला दें, आंख खुलते ही आपका सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन पूरी तरह से जागृत है, एक्टिव है, उसमें संपूर्ण शक्ति है। जो कमांड आप उसे देंगे वो उसे स्वीकार करेगा और उस पर बहुत ही पावरफुल ढंग से कार्य करना प्रारंभ कर देगा। आंख खुली, अपने परमपिता को गुड मॉर्निंग करें, उसकी दुआएं लें, फील करें उसका आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। कुछ क्षण इस गुड फीलिंग में आ जाएं, 1 मिनट। फिर संकल्प करें, मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इससे आपकी सोई हुई शक्तियां जग गई। दूसरा संकल्प करें, मैं विजयी रत्न हूँ। इससे वो शक्तियां आपको विजय दिलाने के कार्य में तत्पर हो गई। तीसरा संकल्प करें, मैं काम जीत हूँ। अब विजय होने लगी काम महाशत्रु पर, सेक्स लस्ट पर। और चौथा संकल्प करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो आपके पवित्र संस्कार जगने लगे। इसी क्रम से 5 बार 7 बार विद फुल गुड फीलिंग आप ये संकल्प करें। आपकी इनर प्योरिटी बढ़ेगी, काम को जीतने में आप सफल होंगे, समर्थ होंगे और एक बहुत अच्छी अचीवमेंट आप अपने जीवन में कर सकेंगे। 21 दिन आप ये कर सकते हैं, पर 7 दिन में ही आपको गुड रिजल्ट मिलने लगेगा। अब आपका कोई साथी जो लंबे काल से ईश्वरीय मार्ग पर चल रहा था, अब ढीला होने लगा है। कलयुग के बाहर के वाइब्रेशंस का इफेक्ट उस पर होने लगा है। उसमें थोड़ी वीकनेस आ गई है, ढिलाई आ गई है, जैसा कि प्योरिटी के पथ पर चलते हुए ये सब कईयों के साथ हो जाता है। आप उसे मदद करना चाहते हैं। इसमें मुख से कुछ समझाने से काम नहीं होगा, वो भी जानता है जो आप उसे कह रहे हैं। लेकिन आत्मा इतनी निर्बल हो जाती है, विकारों के अधीन हो जाती है कि वो व्यक्ति अपने मनोविकारों पर विजय नहीं पा सकता है। अब हम इसमें दोनों बातें ले रहे हैं। कल हमने क्रोध पर थोड़ा सा कहा। क्रोध को भी जीतना है और काम को भी जीतना है, क्योंकि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, अभिमान से क्रोध की उत्पत्ति होती है। हम आपके समक्ष क्रोध को जीतने की और काम विकार से मुक्त होने की चर्चा कर रहे हैं। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, अहंकार से भी क्रोध की उत्पत्ति होती है। मनुष्य की कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो भी उसे आवेश आता है। तो सवेरे उठकर जब वो व्यक्ति सोया हो, इसका बहुत ध्यान रखना। अगर वो व्यक्ति भी 4 बजे उठता है तो आप 3:30 उठ जाएं, 3 उठ जाएं। पहले अच्छा योग लगाएं, अपने परम पिता से मिलन करें, उसकी दुआएं लें, उसकी शक्तियां लें और फिर उसे आत्मा देखकर, हम कह आए हैं, चाहे वो आपसे कितनी भी दूर हो, इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि संकल्प की गति दूरी को कुछ नहीं समझती। संकल्प की गति प्रकाश की गति से भी बहुत बड़ी है। उसे आत्मा देखेंगे
और संकल्प देंगे, बहुत पवित्र आत्मा है। गुड अफर्मेशन दें उसे, स्वमान दें, तुम बहुत अच्छे हो, भगवान के बच्चे हो। 10 साल तुमने भगवान से सुख प्राप्त किया है, उसकी दुआएं ली हैं, उसकी शक्तियां ली हैं, उसकी सेवाओं में सहयोग दिया है, उसकी दुआएं आपके साथ हैं, उसका बल आपके साथ है। जगो, हार न मानो इस माया से, संकल्प करेंगे और वही संकल्प उसे देंगे। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम विजयी रतन हो, तुम काम जीत हो, तुम परम पवित्र हो। जगने लगेगी उसकी अंतरात्मा। फिर दोबारा संकल्प देंगे, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तुम विजयी रत्न हो, तुम काम जीत हो, परम पवित्र हो। 7 बार कर दें और आप फील करें, विजुअलाइज करें, आपके ये वाइब्रेशंस उसको जा रहे हैं, उसके अंदर के ये वाइब्रेशंस जग रहे हैं। उसे आपको हिम्मत देनी है, उठो, हार नहीं माननी है, माया से परास्त नहीं होना है। माया चाहे कितनी भी प्रबल है, तुम्हारे साथ भगवान की शक्ति है, विजय तुम्हारी ही होगी, तुम उससे अधिक शक्तिशाली हो। ये बहुत अच्छे संकल्प उसे देंगे ताकि उसकी आंतरिक चेतना जगे। उसके अंदर जो निराशा के संकल्प आ गए हैं, थोड़ी सी कमजोरी आ गई है, उससे वो मुक्त हो जाए। संकल्प दे उसे, तुमने 10 साल की प्योरिटी जमा की है, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, तुम काम को जीतने में समर्थ हो, तुम्हें इस शक्ति को अब गंवाना नहीं है। बहुत बड़ी कमाई की है, उसे नष्ट नहीं करना है। भगवान से भाग्य प्राप्त किया है, उसे छोड़ना नहीं है। जगाएंगे उसे। ये बात आप दिन में भी उसे कह सकते हैं पर असर नहीं होगा। सवेरे जब उसका सबकॉन्शियस माइंड जगा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत पावरफुल है, बहुत प्यार, बहुत सुभावना रखते हुए उस व्यक्ति को ये आप विचार देंगे। ऐसे ही क्रोध के लिए, क्रोध भी एक बहुत बुरी चीज है। बहुत लोग जीवन भर क्रोध के वश रहे हैं और उसको छोड़ नहीं पाए हैं। कल हमने थोड़ी चर्चा आपके साथ की थी। दूसरे के लिए शुभ भावना रखें कि ये आत्मा क्रोध से मुक्त हो जाए। ये बहुत पीसफुल है, इसके परिवार में भी सुख, शांति, आनंद, प्रेम समा जाए। ये संकल्प रखकर फिर वही अभ्यास करेंगे, उसे 10 मिनट योग के वाइब्रेशन से देकर, फिर उसे आत्मा देखते हुए बहुत सुंदर संकल्प करेंगे। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम काम जीत हो, विजयी रत्न हो, क्रोध को जीतना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, तुम तो पीसफुल हो, तुम पीसफुल आत्मा हो, तुम बहुत शांत हो, तुम पीसफुल हो, शांति की शक्ति तुम्हारे अंदर भरी है। क्रोध को जीतना ये तो खेल है तुम्हारे लिए। जिसने काम को जीत लिया हो वो बहुत शक्तिशाली है। अपनी शक्तियों को पहचानो, अपनी शक्तियों को जगाओ। ये संकल्प करेंगे रोज। फिर से रिपीट कर दूं, सेम टाइम एवरी डे फॉर 21 डेज। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। उस व्यक्ति की चेतना जगेगी, वो व्यक्ति अपनी शक्तियों को पहचानेगा और इस तरह उसकी विजय निश्चित हो जाएगी। तो आइए हम दूसरों को इस तरह मदद करें, क्योंकि हर आत्मा स्वयं को इतना पावरफुल नहीं बना पाती है। उसे हमारे सहयोग और शक्ति की जरूरत होती है। हम उसे इस तरह का सहयोग देंगे, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे, तो वो व्यक्ति विजयी हो जाएगा और इन मनोविकारों पर जीत प्राप्त कर लेगा। आइए विश्व सेवा में हम लग जाएं, अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी। ओम शांति।